गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पाठ 13 स्वच्छता का आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पाठ के आगे का अभ्यास करेंगे। आप लोगों ने शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसका उत्तर है, गंदगी से हमें उल्टी होती है, दस्त होते हैं, जुकाम, बुखार, दांत, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। तीसरा प्रश्न है, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो चौथा प्रश्न है, पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा हम अपने घरों की सफाई करने में मदद करते हैं। हर रोज़ हमारा पैखाना और स्नानघर भी साफ़ होता है। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए आप अपने बुक के दूसरे पेज पर, पेज नंबर 95 यानी 95 पर। इसमें है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? क्या देखा था अजय के मोहल्ले में मोहन ने? चारों तरफ फैला हुआ कूड़ा, गंदगी, कूड़ा कूड़ेदान में नहीं था, हर जगह गंदगी फैली हुई थी, गंदी स्मेल, बदबू आ रही थी, हर तरफ मक्खी मच्छर भिनक रहे थे ना, यही सब देखा था ना। फिर दूसरा प्रश्न है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्यों फैली हुई थी गंदगी? क्योंकि लोगों ने कूड़ा कूड़ेदान में ना डालकर इधर उधर सड़क पर ही फेंक दिया था, और किसी को उस कूड़े की चिंता नहीं थी कि वो कूड़ा अगर सड़क पे बिखरा हुआ है तो उसमें गंदी बदबू आएगी, उसमें मक्खी मच्छर लगेंगे, उससे बीमारियां फैलेंगी। किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो बच्चों बताओ क्यों लेके गए थे? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी, उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। चौथा प्रश्न है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम नगर पालिका की मदद? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्यों साफ रखना चाहिए घर और मोहल्ला? क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ पे मन खुश रहता है और बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। उन रोगों से बचने के लिए हमें अपने गली मोहल्ले, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद। इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है या आप स्वयं ये कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया गया है, सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब कोमल का वाक्य प्रयोग करेंगे तो बगीचे में कोमल घास है। इसी तरह से लाल शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? रेखा ने लाल साड़ी पहनी है। फिर सफ़ेद शब्द का वाक्य प्रयोग, मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। तो ये वाक्य आप अपने आप से खुद से लिखेंगे अपनी हिंदी की नोटबुक में। फिर आ जाएंगे, दूसरा प्रश्न है, अंगों को काम से मिलाइए। आपको ये मिलान करना है। देखिए, मिलाना नहीं है, इसके आगे हम नंबर डालेंगे। ठीक है। तो कान से हम क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से गाना गाते हैं। ठीक है।